श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, पूज्य गुरु जी कहते हैं कि जब आपका जीवन सिर्फ और सिर्फ कष्टों से, दुखों से, परेशानियों से घिर गया हो, जब आपके घर में कोई ना कोई सदस्य किसी न किसी बीमारी से परेशान रहता है, या आपके घर में कोई व्यक्ति नौकरी करने का प्रयास कर रहा है लेकिन उसे नौकरी प्राप्त नहीं हो पा रही है, या फिर आपके घर में कोई व्यापार शुरू करना चाहता है या फिर व्यापार कर रहा है लेकिन वो अपने व्यापार में सफल नहीं हो पा रहा है, यानी गुरु जी ने कहा कि अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार का दुख, किसी भी प्रकार की समस्या चल रही है तो आपको सिर्फ एक सफ़ेद फूल से बहुत ही दिव्य उपाय करना है। ये उपाय आपके जीवन से इन सभी परेशानियों को खत्म कर देगा। तो चलिए जानते हैं क्या है वो उपाय। लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। देखिए, गुरु जी कहते हैं कि महादेव के बहुत सारे उपायों में हमें बेलपत्र की आवश्यकता होती है। बेलपत्र की आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि महादेव को जो सबसे प्रिय सामग्री है वो बेलपत्र ही है, क्योंकि ये माता पार्वती के आंसुओं से उत्पन्न होती है। और इस उपाय के लिए भी आपको बेलपत्र की जरूरत पड़ेगी और सफ़ेद पुष्प की जरूरत पड़ेगी। सफ़ेद फूल आप कोई भी ले सकते हैं, बस आपको ध्यान रखना है कि केतकी का फूल नहीं होना चाहिए, क्योंकि केतकी का फूल भी सफ़ेद होता है और केतकी का फूल महादेव में समर्पित नहीं किया जाता है, क्योंकि महादेव ने केतकी को श्राप दिया था कि वो कभी भी शिवलिंग के ऊपर समर्पित नहीं किया जाएगा। सामने स्क्रीन पर आपको दिखाया जा रहा है केतकी का फूल। ये कुछ इस टाइप का होता है और आपको ऐसे ही पहचान कर लेनी है। देखिए, आपने एक सफ़ेद फूल ले लिया, फिर इसके बाद आपको लेना है 5 बेलपत्र। बेलपत्र के लिए आपको एक बात याद रखनी है कि बेलपत्र कहीं से भी कटी फटी नहीं होनी चाहिए, बेलपत्र पूर्ण होनी चाहिए, क्योंकि महादेव में कोई भी सामग्री खंडित समर्पित नहीं की जाती है। अगर आपके पास बेलपत्र नहीं है तो शिवालय में शिवलिंग के ऊपर चढ़ी हुई बेलपत्र को उठाकर जल से शुद्ध करके फिर उसका इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। देखिए, अब आप 5 बेलपत्र और एक सफ़ेद फूल लेकर पहुंच जाएंगे शिवालय, और इसी के साथ 1 लोटा जल भी ले लेंगे। जल आप तांबे के पात्र में ले लेंगे। अगर आपके पास तांबे का पात्र नहीं है तो फिर आप किसी भी पात्र में जल ले सकते हैं। ये तीनों सामग्री लेकर आप पहुंच गए शिवालय। अब आप सबसे पहले शिवलिंग के सामने दक्षिण दिशा में बैठ जाएंगे और उत्तर दिशा की तरफ अपना मुख कर लेंगे। लेकिन पूज्य गुरु जी कहते हैं कि अगर शिवालय में भीड़ है तो फिर आप किसी भी दिशा में बैठकर महादेव की पूजा प्रार्थना कर सकते हैं। भीड़ की स्थिति में दिशाओं का कोई भी महत्व नहीं रहता है। अब आप शिवलिंग के सामने बैठकर सबसे पहले बेलपत्र निकालेंगे और एक एक करके बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देंगे। देखिए, एक बेलपत्र अपने हाथ में रखिए, शिवलिंग के ऊपर समर्पित करिए और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलिए। फिर दूसरी बेलपत्र उठाइए और शिवलिंग के ऊपर समर्पित करिए, फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलिए। ऐसे आपको 5 बेलपत्र समर्पित कर देनी है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम 5 बार बोल देना है। इसके बाद जो आपके पास एक फूल है वो फूल इन्हीं बेलपत्र के ऊपर आपको समर्पित करना है। ये सफ़ेद फूल आप चाहें तो मदार का भी ले सकते हैं। अभी अपनी पिछली शिव महापुराण की कथा में पूज्य गुरु जी ने बताया है कि महादेव को जो 5 पुष्प बहुत अत्यधिक प्रिय होते हैं उनमें से एक मदार का पुष्प भी होता है, तो मदार का सफ़ेद पुष्प भी आप इस उपाय के लिए प्रयोग में ले सकते हैं। देखिए, 5 बेलपत्र समर्पित करने के बाद इन्हीं बेलपत्र के ऊपर आपने ये सफ़ेद फूल रख दिया। सफ़ेद फूल रखते हुए भी आपको कम से कम 11 बार शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर लेना है। इसके बाद जो सबसे मेन काम है वो आपको करना है। देखिए, अब आपके पास 1 लोटा जल जो है उस जल को इसी सफ़ेद फूल के ऊपर, जो सफ़ेद फूल आपने शिवलिंग के ऊपर चढ़ाया है, उसी सफ़ेद फूल के ऊपर ये 1 लोटा जल धीरे धीरे समर्पित कर देंगे और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते जाएंगे। समर्पित करते समय आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेना है और अपनी समस्या वो बोल देनी है जिसके लिए आप ये उपाय कर रहे हैं। आपके जीवन में जो भी कष्ट, जो भी परेशानी, जो भी समस्या चल रही है, वो चाहे बीमारी से संबंधित हो, चाहे आपकी नौकरी से संबंधित हो, चाहे आपके बिजनेस या व्यापार से संबंधित हो, या धन दौलत किसी से भी संबंधित हो, वो समस्या आपको महादेव से बोल देनी है। लेकिन कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए ही आपको बोलना है। फिर इसके बाद आपको वापस अपने घर आ जाना है। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि ये उपाय आपको सोमवार के दिन करना है। आप 2 सोमवार लगातार ये उपाय कर सकते हैं, या फिर आप सोमवार को नहीं कर सकते हैं तो फिर आप किन्हीं भी 2 प्रदोष लगातार ये उपाय कर सकते हैं। महादेव को दोनों ही दिन अत्यधिक प्रिय होते हैं। या तो आप सोमवार के दिन ये उपाय कर लीजिए और या तो प्रदोष व्रत के दिन ये उपाय कर लीजिए। आप पूरे दिन में किसी भी समय ये उपाय कर सकते हैं। गुरु जी कहते हैं कि सोमवार या प्रदोष के दिन किया गया ये उपाय आपके जीवन से
आपके समस्त परेशानियों को खत्म कर देगा। बस आपको महादेव से पूरे दिल से प्रार्थना करनी है। अगर आप महादेव के सामने दिल से प्रार्थना करते हैं तो मेरा डमरू वाला भी दिल से ही आपकी प्रार्थना स्वीकार करता है। तो दोस्तों, ये था पूज्य गुरुजी द्वारा बताया गया सोमवार के दिन करने के लिए एक बेहद खास उपाय। अगर आप लोगों को जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।